नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नशा छुड़वाने के लिए सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की बेहद आवश्यकता। श्रीगंगानगर मार्ग पर स्थित अग्रसेन चौक पर पहुंचा नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान। चयनित 2100 लक्ष्मी नारायण जोड़े निकालेंगे कलश यात्रा। 100 कुंडलीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ की तैयारियां जोर शोर से जारी। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल की गूंज। गतका पार्टी ने दिखाई हैरत अंगेज करतब। प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया नगर कीर्तन। दंगल में पहलवानों ने दिखाया दम। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत 2 कैंचे में हुए कुश्ती के मुकाबले। अब खबरें विस्तार से। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर राज्य में अत्यधिक शीतलहर को देखते हुए जिले की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जिले में संचालित समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा नर्सरी प्रथम से 5वीं तक 16 जनवरी से 18 जनवरी तक विद्यार्थियों के लिए समय प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक किया गया है। शिक्षकों एवं अन्य संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग को लेकर नागरिक सुरक्षा मंच की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन से शुरू किया गया नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान सोमवार को चौथे दिन जंक्शन में श्रीगंगानगर मार्ग पर स्थित अग्रसेन चौक पर पहुंचा। इसके तहत नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव आशीष गौतम के नेतृत्व में युवाओं ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष 19 मिनट तक मौन खड़े रहकर हाथों में पकड़ी तख्तियों के माध्यम से अपनी मांग दोहराई। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सेतिया ने युवाओं की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मंच के अभियान को समर्थन किया। मंच सचिव आशीष गौतम ने कहा कि इस लड़ाई में रोजाना नौजवान मंच के साथ जुड़ रहे हैं। 19 दिन तक रोजाना 19 मिनट तक महापुरुषों की प्रतिमाओं के समक्ष मौन खड़े रहकर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग सरकार के समक्ष दोहराई जा रही है। आशीष गौतम ने कहा कि युवा पीढ़ी भटककर गलत रास्तों पर जा रही है। नशे की गर्त में फंसने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के युवा के पर्याप्त इलाज और उसे नशा छुड़वाने के लिए सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की बेहद आवश्यकता है, ताकि वह युवा भटके न और उसे दोबारा समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। इसके लिए मंच प्रयास लगातार जारी रखेगा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सेतिया ने कहा कि पुलिस प्रशासन की नशा कारोबारियों के साथ मिली भगत के चलते जिले में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। जब तक पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्ती नहीं बरतेगा, तब तक जिले को नशा मुक्त नहीं किया जा सकता। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शुरू हुआ नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान नागरिक सुरक्षा मंच के नेतृत्व में आज अग्रसेन चौक श्रीगंगानगर रोड पर पहुंचा है। यहाँ पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सेतिया भाई ने हमें समर्थन दिया है अपने साथियों के साथ में। हम उनके प्रति आभारी हैं। इस लड़ाई में रोज नए नौजवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम रोज हर जगह 19 मिनट का मौन रखकर नशा मुक्ति सरकारी केंद्र खोलने की मांग जो हमारी है वो सरकार से बार बार कर रहे हैं कि जिस तरीके से युवा भटककर दूसरी गलत रास्तों पर जा रहे हैं, उसके लिए आज एक गरीब परिवार के बच्चे को इलाज कराने के लिए सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की सख्त जरूरत है, ताकि वो बच्चा भटके ना, उसे वापस मुख्य धारा में लाया जा सके। इसके लिए हमारा प्रयास लगातार निरंतर जारी है। आशीष गौतम ने जो एक महा अभियान चलाया है हनुमानगढ़ में सरकारी नशा केंद्र खुलवाने के लिए, और आज का युवा है जो नशे के प्रति अग्रसर हो रहा है, और बड़े भाई को आशीष विजय के साथ हम भाई मनीष सेतिया के सानिध्य में पूरी टीम ने आशीष गौतम को समर्थन दिया है। भाई को हम सरकार से और प्रशासन से ये भी एक आपके स्काई न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन का जो नशा बेचने वालों के साथ इतना गिटमिट है कि ये पहले कह देते हैं भाई हम आज राउंड पर आ रहे हैं और आप अपना जो माल है वो साइड में रख देना। जब तक पुलिस प्रशासन नशे के खिलाफ सख्त नहीं होगा तब तक शहर हनुमानगढ़ में नशा अवैध बिकता रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से और पुलिस प्रशासन को, जिला कलेक्टर महोदय को, एडीएम को, साहब को, सभी को कहता हूं भी पुलिस प्रशासन को अवगत करवाएं भी शहर में अवैध नशा बिक रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई करें, ईमानदारी से कार्रवाई करें। अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वावधान में वैदिक कायाकल्प परिवार की ओर से हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर पहली बार आयोजित किए जा रहे 100 कुंडलीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं संत सम्मेलन का आयोजन 11 मार्च से 17 मार्च तक टाउन के दशहरा ग्राउंड में होगा।
प्रतिदिन 8 से 10,000 नागरिकों के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम के लिए 21,000 रजिस्ट्रेशन फार्म वितरित किए गए हैं। इन 21,000 में से चयनित 2100 लक्ष्मी नारायण जोड़ों की ओर से कलश यात्रा निकाली जाएगी। इनके लिए वैदिक कायाकल्प परिवार के सदस्यों की ओर से ड्रेस की व्यवस्था की जाएगी ताकि कार्यक्रम एक रूप हो। आयोजन की तैयारियों के संबंध में सोमवार को बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम की जानकारी संबंधी पोस्टर का विमोचन किया गया। सभी ने इस तरह के कार्यक्रम को हर परिस्थिति में सफल बनाने का संकल्प लिया। वैदिक कायाकल्प परिवार के सुमित गुप्ता ने कहा कि गौ हत्या बंद हो के संकल्प के अनुसरण में डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य महाराज के सानिध्य में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञों की श्रृंखला हनुमानगढ़ की पावन धरा से शुरू होगी तो पूरे भारतवर्ष में चलेगी। 13 जनवरी से 26 जनवरी को यज्ञों की श्रृंखला प्रयागराज तीर्थस्थल की पावन धरा पर महाकुंभ में 251 विद्वानों की ओर से 1,25,00,000 वैदिक कायाकल्प परिवार के सदस्यों की मंगल कामना के लिए अनुष्ठान किया जाएगा। हनुमानगढ़ की पावन और पवित्र धरा पर श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ होने जा रहा है, जो कि 11 मार्च से 17 मार्च 2024 तक आयोजित होगा, जिसके उपलक्ष्य में आज एक पोस्टर का विमोचन सभी जनों ने, इंद्रजीत आर्य थे, सुमित जी गुप्ता, आदरणीय सुभाष जी गुप्ता, सुशील जी ढूंढानी, सौरभ जी अरोड़ा, अन्य सभी लोग थे आज इस पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में थे। और सभी ने ये संकल्प लिया है कि इस कार्यक्रम को हर परिस्थिति में सफल बनाना है। आचार्य गुण प्रकाश जी के नेतृत्व में ये आयोजन 11 से 17 मार्च तक हनुमानगढ़ में होना जा रहा है और आयोजन बहुत बड़े, भव्य और बड़े दिव्य पैमाने पर होगा, जिसमें लगभग 8 से 10,000 लोगों के भोजन की प्रतिदिन की व्यवस्था होगी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यक्रम जो है वो कितना भव्य होगा, जिसके लिए 21,000 रजिस्ट्रेशन फार्म वितरित किए हैं, जो कि कल से शुरू हुए हैं। और 21,000 जो रजिस्ट्रेशन फार्म जाएंगे उनमें से 2100 जोड़े चुने जाएंगे पति पत्नी लक्ष्मी नारायण कलश यात्रा के लिए, जिनके लिए ड्रेस इत्यादि की व्यवस्था भी जो है वो वैदिक कायाकल्प परिवार के द्वारा की गई है, ताकि कार्यक्रम एक रूप हो। और सभी ने आज ये संकल्प लिया कि कार्यक्रम को सफल बनाना है। वैदिक कायाकल्प परिवार और अखिल भारतवासी धर्म संघ व स्वामी कृपात्री जी फाउंडेशन का जो लक्ष्य है वो लोक कल्याण के उद्देश्य से सर्व मंगल कामना के लिए है। और स्वामी कृपात्री जी फाउंडेशन व आप सभी परिचित हैं, स्वामी कृपात्री जी द्वारा धर्म संघ की स्थापना की गई थी और जिनका लक्ष्य था गौ हत्या बंद हो। और इसी संकल्प के अनुसरण करते हुए स्वामी आप गुण प्रकाश जी चैतन्य महाराज, जो प्रबल जी महाराज के अनन्य शिष्य रहे हैं और उनके अब संचालन कृपात्री जी फाउंडेशन का कर रहे हैं, उनके सानिध्य में रह करके इस भव्य आयोजन का एक संकल्प लिया गया है। और जो उस यज्ञों की श्रृंखला या हनुमानगढ़ की पावन धरा से शुरू होकर पूरे भारतवर्ष में की जाएगी और जिसका समापन 13 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 को प्रयागराज तीर्थस्थल की पावन धरा पे महाकुंभ के अंदर 251 विद्वानों द्वारा 1,25,00,000 वैदिक कायाकल्प परिवार सदस्यों की मंगल कामना के लिए एक अनुष्ठान किया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय दंगल का आयोजन 2 केंद्रीय पंचायत के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में हुआ। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले जिले भर से करीब 30 पहलवानों ने कुश्ती में जमकर दम दिखाया। दंगल में पहलवानों ने अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देने के लिए कुश्ती के दांवपेच दिखाते हुए दर्शकों को रोमांचित किया। इससे पहले दंगल प्रतियोगिता का उद्घाटन वार्ड पंच सुखा सिंह गिल, चरणप्रीत ढिल्लो, प्रदीप पाल और पहलवान सुखा सिंह की ओर से किया गया। दंगल का पहला मुकाबला एसटीआर अकादमी मकासर के पहलवान गुरप्रीत सिंह व मुकेश पहलवान के बीच हुआ। मुकाबले में दोनों पहलवानों ने जमकर जोहर दिखाए। दोनों पहलवानों के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में राष्ट्रीय स्तर के पहलवान गुरप्रीत सिंह ने मुकेश को जीतकर मुकाबला जीता। इस मौके पर वार्ड पंच सुखा सिंह गिल ने दंगल में पहुंचे पहलवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा वर्ग नशे का परित्याग कर शरीर सौष्ठव पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि पहलवानी भारत की प्राचीन विद्या है। भारतीय पहलवानों ने हमेशा ही देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। कुश्ती के खेल से समाज में सद्भावना का संदेश भी पहुंचता है। खिलाड़ियों को एकाग्रता और खेल की भावना से ही मैदान में उतरना चाहिए। चरणप्रीत ढिल्लो ने कहा कि नशा समाज के लिए अभिशाप है। नशे से दूर रहकर समाज से तरक्की की ओर ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहलवान हमेशा ही अपने शरीर के प्रति सचेत रहते हुए शरीर को बलशाली बनाता है। अन्य युवाओं को भी नशे व बुरी संगतियों को दूर रखते हुए समाज को संदेश देना चाहिए।
प्रदीप पाल ने कहा कि युवाओं को नशे की लत से दूर करने के उद्देश्य से आयोजित की गई दंगल प्रतियोगिता गांव के युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देगी। ऐसे दंगल आगे भी बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के पहलवान सुखा सिंह ने कहा कि नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने और खेलों के साथ जोड़ने के मकसद से कुश्ती के मुकाबले करवाए गए हैं। ये हमारा पहला कुश्ती दंगल है ग्राम पंचायत धोकेंजी में। ये नशे को देखते हुए ये प्रोग्राम करवाया गया है। जो हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा नशा हुआ है, बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए हमारे गांव की तरफ से सारे नौजवानों का सहयोग रहा है और ये हमारा प्रोग्राम पहला प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम ये संदेशा देना चाहता हूँ भी बच्चे मेरे भाई साथी जितने भी नशे से दूर रहें और पहलवानी की तरफ और अच्छे काम की तरफ ध्यान दें। आज टूकेंजे वादी मक्कासर में कुश्ती का दंगल का प्रोग्राम कराया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि नई पीढ़ी को नशों से दूर रखना और ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ जोड़ना। और आज करीबन 30 के करीब पहलवान आए हैं। इसमें गुरप्रीत पहलवान मक्कासर से जो कि अपने राष्ट्रीय लेवल का पहलवान है, और लखोवाली से कुछ पहलवान आए हैं, कुछ पहलवान अपने नवे से आए हैं मक्कासर, और आसपास के नज़दीक से सारे पहलवान आए हैं। मैं सभी से यही निवेदन करता हूं कि अपने गांव से ज़्यादा खेल गेम कराएं और बच्चों को जोड़ें, और जिससे हमारा सभी का ये उद्देश्य है कि अपना बच्चा नशे पर ना लगे, तो इसके लिए खेलों से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। कुश्ती में अभी सरकार ने बहुत ज़्यादा नौकरी भी फैसिलिटी वगैरह बहुत कर दी है। अगर आप मैट पर नेशनल में कोई मेडल लाते हो तो आपको सरकार नौकरी देती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगा कि कुश्ती की तरफ ध्यान दें और अपने गांवों में कुश्ती का खेल कराएं। मेरा नाम सुखा सिंह पहलवान, गांव मक्कासर जी। मैं राष्ट्रीय लेवल का पहलवान हूँ राजस्थान के। मेरे गांव में एकेडमी चल रही है, करीबन 50 के करीब बच्चे उसमें प्रैक्टिस करते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, जिसमें अभी तक अंडर 14 में करीबन 4 बच्चों का मेरा स्टेट में मेडल आया है। जंक्शन थाना पुलिस ने गांव सतीपुरा में पिछले साल सितंबर माह में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी रावतसर थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस आरोपी का पीसी रिमांड मंजूर करवा चोरीशुदा जेवरात और नकदी की बरामदगी के प्रयास कर रही है। एएसआई दिलीप सिंह ने बताया कि 27 सितंबर 2023 को कपिल बलिहारा निवासी वार्ड 1 सतीपुरा ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसने 26 सितंबर की शाम करीब 4-5 बजे अपने घर में रखी पेटी खोली तो उसमें रखे हुए सोने के करीब 32 तोले के जेवरात गायब थे। इनमें सोने के 2 हार, सोने के 1 जोड़ी टोप्स, सोने की 2 चैन, सोने की 4 अंगूठी, 4 जोड़ी कांटे और करीबन 7 से 8 हजार रुपए की नकदी गायब थी। कपिल कुमार के अनुसार उसके घर पर पीओपी का कार्य चल रहा था। उसे शक है कि पीओपी का कार्य करने वालों ने जेवरात और नकदी चोरी की है। जांच अधिकारी दिलीप सिंह के अनुसार अज्ञात चोरों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व लोकेशन के आधार पर पता चला कि चोरी की वारदात को सुनील डुड्डी पुत्र धर्मपाल डुड्डी निवासी 20 DWD रावतसर नाम के युवक ने अंजाम दिया है। काफी दिन से सुनील की तलाश की जा रही थी। तलाशी के दौरान रविवार को सुनील डुड्डी को नोहर से दस्तयाब कर हनुमानगढ़ लाया गया। पूछताछ में सुनील डुड्डी ने गांव सतीपुरा में कपिल बलिहारा के घर में चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर चोरीशुदा जेवरात और नकदी की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस वारदात में अन्य आरोपियों की भी संलिप्तता की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पिछले साल 27/9/2023 को कपिल बलिहारा हैं श्री सतीपुरा के, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरे घर में मिस्त्री का काम चल रहा था। इसी दौरान मेरे घर से सोना चांदी के जेवरात चोरी हो गए, जिसमें तफ्तीश जारी थी, तलाश कर रहे थे। उसी दौरान जरिए मुखबिर और हमारी गुप्तचरों से और सीसीटीवी और लोकेशन वगैरह से पता चला कि एक सुनील डुड्डी नाम का लड़का है जिसने चोरी को अंजाम दिया है, जिसकी काफ़ी दिन से तलाश की जा रही थी। तलाश के दौरान कल उसको नौर से दस्तयाब करके लाए। दौरान पूछताछ उसने अपने चोरी करना स्वीकार किया है, जिससे बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं और हो सकता है और भी चोर इसके साथ शामिल हो। दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में सोमवार को टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार से नगर कीर्तन निकाला गया। पंज प्यारों की अगुवाई में गुरुद्वारा साहिब से रवाना हुआ नगर कीर्तन शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। नगर कीर्तन के आगे संगत झाड़ू से मार्ग को साफ कर पानी का छिड़काव कर पुष्प बिछाते हुए चल रही थी।
नगर कीर्तन जिस भी क्षेत्र से गुजरा वहां बोले सोनिहाल सत श्री अकाल की गूंज रही। रास्ते में संगत ने नगर कीर्तन का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जियो बल्ले बल्ले बहुत सोना इंटरनेशनल और इंटरनेशनल दशमेश का अकादमी तक पूरी दमदमा का तलवंडी साधु जियो नारी जिंगल करपान का प्रकाशन भाई बलराज सिंह जी दुनिया नगर नारी इंटरनेशनल नगर कीर्तन में फूलों से सजी पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप विराजमान था। संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका। नगर कीर्तन प्रेमनगर से होता हुआ 18 HMH आबादी सरकारी अस्पताल के सामने टिब्बी रोड, मिस्त्री बाजार, सन सिटी कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी आदि से होता हुआ गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, बाबा मेहताब सिंह, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, ट्रैफिक थाना हिसारिया, नई धानमंडी होता हुआ वापस प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में पहुंचा। रास्ते में संगत के लिए जगह जगह चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। नगर कीर्तन में शामिल गतका पार्टी बाबा फतेह सिंह तलवंडी साबो ने गतका के जोहर दिखाए। मिलिट्री बैंड ने भी गुरु महिमा की मधुर संगीत धुन बजाई। इससे पहले नगर कीर्तन के गुरुद्वारा साहिब से रवाना होने से पूर्व गुरुद्वारा में नवनिर्वाचित विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद के नवमनोनीत सभापति सुमित रणवा, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। गुरुद्वारा प्रधान बलकर्ण सिंह ने बताया कि प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में सोमवार को श्री अखंड पाठ का प्रकाश करवाया गया है। बुधवार को श्री अखंड पाठ के भोग डाले जाएंगे। इसके बाद खुले दीवान सजेंगे। इसमें बाहर से पधारे गुरु ज्ञानी इतिहासकार पंथक रागी जत्था मगर सिंह, हजूरी रागी जत्था जोगेंद्र सिंह, डाडी जत्था फुमन सिंह गुरुद्वारा गुरु की महिमा से संगत को निहाल करेंगे। फोटो ले ले, फिर मैं तेरे को मिलूंगा नहीं। समूह संतां दे सिर ते महर भरा हथ रखण गुरसिੱਖੀ वाला जी ने बख्शिश करन नाम की दात बख्शिश करन बेनती है। आओ नगर कीर्तन के नरे की संगत शामिल होवो, सतगुरां पासों खुशियां प्राप्त करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 13 ਵਾਲੀ ਵਾਦੀ, ਸਨ ਸਿਟੀ, CR ਕਲੋਨੀ, ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਔਰ गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह जी तो होंदा है, होंडा कलोनी तो वापसी हिसारिया मार्केट बाजार तो होंदा है वापसी गुरु घर शाम नूं पहुंचेगा। और लंगर के प्रबंध किए गए हैं। जगह जगह ते संगतां ने भंडारे लगाए हैं। गुरु के लंगर अटुट वरत रहे हैं। और गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान बलकर्ण सिंह जी और सारी कमेटी वालों
ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਵਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ गोविंद सिंह जी का जन्म दिहाड़ा बड़ी ही धूमधाम गुरुद्वारा प्रेम नगर आज नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक गणेश राज जी बंसल, सभापति सुमित रेणमा, पार्षद प्रेम और देवेंद्र पारिक और भी बहुत सी संगतें पहुंची थी। गुरु इतिहास नाल सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ी जाती है। ढाडी जत्था भी पहुंचा है, गतके का भी प्रोग्राम चली जाता है। ये अज प्रेम नगर तो हुंदा होया संत सिटी मिस्त्री मार्केट CR सिटी कॉलोनी लास्ट जाके गुरुद्वारा साहब शाम को 5 बजे समाप्ति होगा। संगतां दा बहुत ही गुरु दी आदर्श नाल चलण दा, प्यार नाल संदेश देण दा ये साडा एक प्रयास है। बच्चों को पंजाबी नाल जोड़न दा भी एक प्रयास है। उहदे वास्ते असीं पेपर भी लिए पहला, हुण भी अगे तो प्रयास करांगे भी बच्चे वध तो वध पंजाबी नाल जुड़न। गुरु का संदेश है सभी जुल्म के खिलाफ लड़ना, ना किसी पे जुल्म करना, ना जुल्म सहना। ये गुरु जी का संदेश है। उसी के हिसाब से ना हम किसी को कुछ कहते हैं, ना हम किसी का सहते हैं। अगर किसी तरह सुख शांति भाईचारा प्रेम बना रहे, सभी लोगों को अपने अपने गुरु से इतिहास से जुड़े रहें। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की ओर से मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सोमवार को जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को गर्म वस्त्र की किट भेंट की गई। कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर स्थित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के बाहर हुआ। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कसवा की ओर से किट बांटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। RMGB के क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कसवा के अनुसार बैंक के अध्यक्ष मुकेश कुमार भारती का मानना है कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक हर आदमी के सहयोग के लिए बना है। आदमी को किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत हो, चाहे वह फाइनेंशियल हो, सामाजिक हो या आर्थिक, वो पूरी की जाए। ग्रामीण आधार पर बैंक अध्यक्ष की ओर से ये निर्णय लिया गया कि मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म वस्त्र दान किए जाएं। इसी कड़ी में सोमवार को बैंक स्टाफ की ओर से नजदीक के आंगनबाड़ी केंद्र व अनाथ आश्रम के जरूरतमंद परिवारों के 80 बच्चों को गर्म वस्त्र की किट भेंट कर अध्यक्ष का संदेश आगे पहुंचाया गया। किट में जूते, स्वेटर, टोपी, जुराबें शामिल हैं। मिठाई का भी वितरण किया गया। पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़, संगरिया, रावतसर, नोहर, भादरा व पीलीभंगा में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कसवा ने कहा कि RMGB जन जन से जुड़ा हुआ बैंक है। हर एक गरीब तबका, हर एक परिवार, जिसकी भी जो जरूरत है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक बना है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री मुकेश कुमार भारती जी ने ये कहा कि जो हमारा ग्रामीण बैंक है वो हर आदमी के सहयोग के लिए बना है। उसको किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत हो, चाहे फाइनेंशियल हो, आर्थिक हो या उनको सामाजिक हो, तो ग्रामीण आधार पे ये उन्होंने डिसाइड किया कि मकर संक्रांति के दिन हम किसी न किसी को, बच्चों को, उनको सर्दियों के कपड़े वगैरह देख के डोनेट करके हम किसी न किसी रूप से सहयोग करें। इसी के लिए प्रोग्राम किया गया है। तो आज यहाँ पे हमने 80 छोटे बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी हैं, नजदीक के अनाथ आश्रम है, वहां से उन बच्चों को बुलाया और उनको वो किट देकर आदरणीय अध्यक्ष महोदय का संदेश हमने आगे पहुंचाया है कि RMGB है वो हर जन जन से जुड़ा हुआ है। हर एक गरीब तबका, हर परिवार, हर जिसकी भी जो जरूरत है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक बना है। जरूरतों को पूरा करने के लिए वो चाहे कार लोन, हाउस लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, हम छोटे से लेकर बड़े तक हम उनके साथ सदा रहेंगे। हर चीज में हर ग्रामवासी, हर बेसिक से नीचे से लेकर आधार तक, ऊपर तक हम उनको सहयोग करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष्य में जिला सेशन न्यायाधीश हरिओम के निर्देशन में आयोजित की जा रही जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन सोमवार को क्रिकेट और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जंक्शन से जिला क्लब में न्यायिक अधिकारियों और बार संघ के अधिवक्ताओं की टीम के मध्य क्रिकेट मैच हुआ। बार संघ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इससे पहले खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ खेलकूद समिति सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव धनपत माली की ओर से किया गया। बहुत अच्छा बाउंड्री की तरफ बॉल जाती हुई, 2 फील्डर बॉल के पीछे, अंपायर के इशारे का इंतजार। दो रन। माननीय राजस्थान न्यायालय के प्लेटिनम जुबली अवसर पर आज जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
आज बार और बेंच के बीच क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है। बार ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी ली है, बेहतर मैच चल रहा है, बहुत अच्छा। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार आज माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली के समारोह पर इस खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पूरे राजस्थान में किया जा रहा है, जिलावार स्थिति से किया जा रहा है और आज हनुमानगढ़ के मध्य इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम बार ने बल्लेबाजी कर रही है और बॉलिंग जुडिशियल ऑफिसर ये राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक सिल्वर जुबली का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें खेल कूद का ये पूरा पखवाड़ा रखा गया है, साप्ताहिक है। और आज जो ये मैच हो रहा है क्रिकेट का, वो बार और बेंच के बीच में है, जिसमें टॉस करके एडवोकेट्स टॉस जीते हैं और बैटिंग कर रहे हैं और बेंच की तरफ से फील्डिंग हो रही है। और इस तरह का ये आयोजन पहली बार हो रहा है। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह टाउन के जीएम रिसोर्ट में राजेश दादरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति सुमित रणवा, विशिष्ट अतिथि व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष अजय सराफ, क्लब के जोन चेयरमैन अमित बंसल थे। समारोह में लॉयंस क्लब के पूर्व रीजनल चेयरमैन राधाकृष्ण सिंगला की ओर से नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, सचिव गौरव बैद, कोषाध्यक्ष शशांत सिंगला, उपाध्यक्ष रविंद्र सिंगला, गुरप्रीत सिंह, नितिन खदरिया व मितेश अग्रवाल को पद की गरिमा और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज जीएम रिसोर्ट में शाम को हमारे लॉयंस क्लब 23-24 का पीएसटी का ओथ सेरेमनी, जिसको शपथ ग्रहण समारोह बोलते हैं, वो हुआ। उसमें हमने पुरानी पीएसटी को रिप्लेस करके हमें नई पीएसटी ने हमारे स्थान लिया, जिसमें से प्रेसिडेंट मैं मधुसूदन शर्मा, सेक्रेटरी गौरव बैद और ट्रेजरर मिस्टर शशांक सिंगला ने पद ग्रहण किया। और हमारे पूर्व रीजनल चेयरमैन राधाकृष्ण सिंगला जी ने हमें शपथ दिलाई नई पीएसटी को। और हमारी जो पुरानी पीएसटी में, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष राजेश जी दादरी और कोषाध्यक्ष मुंद्रा जी और सेक्रेटरी नितिन जी खतरिया ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए। और पिछले वर्ष के दौरान उन्होंने जो इतने उल्लेखनीय कार्य किए, जिसके कारण रिलायंस अपना लॉयंस क्लब सिटी का नाम बड़ी उच्च शिखर पर गया। और उसी परंपरा को आगे चलते हुए मैं ये एश्योर करवाता हूँ कि वही परंपरा पे आगे चलते हुए सेवा परमो धर्म के सिद्धांत के पर हम पूरे समाज को हम सर्व करेंगे और जो भी हमसे अच्छा होगा वो हम पूरे समाज के परोपकार के लिए अच्छा काम करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।